इंतजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये नाम बदलने का जो है सिलसिला 1990 से शुरू हुआ। फिर इनकी नामांतर समिति थी मुश्ताक अहमद की, इन्होंने कोर्ट में केस डाले, बहुत सारी लड़ाई हुई। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार के विलासराव देशमुख सीएम थे, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव वापस लिया। फिर उसके बाद में ये मामला कुछ सालों तक की रुक गया। फिर उद्धव ठाकरे की सरकार 2022 में उन्होंने भी ठहराव पास किया जाते जाते। उसके बाद में वो सरकार गिर गई, कई लोग बदल गए, नाम बदलने के चक्कर में उनकी सरकारें बदल गई, लेकिन अल्लाह ने अभी तक के नाम जिंदा रखा। फिर उसके बाद में शिंदे सरकार आई, उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर रखा। फिर उसके बाद में कीर्ति समिति के चेयरमैन मुश्ताक अहमद और सारी टीम, सलीम अहमद साहब, हमारे अवैध भाई, इलियास किरमानी साहब, सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं सबने बैठ के, सिद्दीक बने, इब्राहिम शेख साहब, सारे लोगों ने, औरंगाबाद के जिम्मेदार लोगों ने बैठ के तय करें कि हमको कोर्ट जाना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए, फैसला जो भी आएगा हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन हम हमारे नाम के लिए, हमारी जो शान है औरंगाबाद की, औरंगाबाद, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम जो है तो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जाने के बाद में क्या क्या हुआ और कैसा कैसा हुआ और किस किस टाइप से हो रहा। सलीम भाई इधर आइए। तो बाकी की बातें जो है तो मुश्ताक अहमद साहब आपको तफसील से बताएंगे और हमारे सलीम साहब भी आ गए, फिर सलीम भाई है और सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे कमर साहब नगर अध्यक्ष साहब, उनका भी हमारा को सपोर्ट रहा है। और बाकी बातें अभी हमारे मुश्ताक साहब बताएंगे और बाकी वकील के पॉइंट से वकील के है और हमारे उलमाए कराम भी सारी चीज़ें आपको तफसील से बताएंगे। पत्रकार हजरात और मुअज़्ज़िज़ लीडरान कौम और मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्ग, आप जानते हैं कि 1988 में एक शख्स औरंगाबाद में आया और उसने ऐलान किया कि मैं इस शहर का नाम बदल दूँगा, और वो नाम बदलने की उन्होंने कोशिश शुरू की 1995 से अमली तौर पर। 1995 में सबसे पहले कारपोरेशन ठहराव लाया गया। कारपोरेशन में जब ठहराव लाया गया तो उस वक्त शिवसेना बीजेपी का एक अलायंस था और बाकी तमाम पार्टीज में, कांग्रेस उस वक्त राष्ट्रवादी नहीं थी, कांग्रेस ही थी, और समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग के कारपोरेशन, सभी लोग थे। ये सब ने मिलकर एक आघाड़ी बनाई थी। उसमें कोई एक कास्ट का आदमी नहीं था। उसमें नरेंद्र पाटिल मराठा लीडर थे, काशीनाथ कोकाटे मौजूद थे, उसके दलितों में गंगाधर गाड़े उस वक्त मौजूद थे, मनमोहन सिंह ओबेराय मौजूद थे, और क्रिश्चियन थे, दलित थे, गौतम खात वगैरह सभी लोग। हम सब ने मिलकर उस ठहराव का जनरल बॉडी में विरोध किया, लेकिन उस विरोध को जनरल बॉडी ने उस पर कोई गौर और तवज्जो न करते हुए एक तरफा फैसला किया और उस ठहराव को उन्होंने पास कर दिया। जब ठहराव पास हो गया उसके कुछ दिन बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जहाँ महाराष्ट्र में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नोटिफिकेशन इजरा कर दिया और 1 महीने के अंदर औरंगाबाद शहर के नाम बदलने के लिए ऑब्जेक्शन मंगाने की उन्होंने ऐलान किया। जब ये अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त आप सब जानते हैं कि 1995-96 में शिवसेना का बड़ा महाराष्ट्र में डर था। जब ये नोटिफिकेशन निकला, इस शहर में कोई भी उसके विरोध में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस वक्त मैं तमाम सीनियर लीडरों से मैं मिला। आज तो भी बहुत से लोग शौकीन हो गए, उस वक्त कोई नहीं था। मैं सीनियर लीडर सर अजीम साहब जिंदा हयात थे, अलफ खान साहब हयात थे और यूनुस भाई मोतीवाला थे। इन सब लोगों से मिलने के बाद मिला, लेकिन सब ने कहा कि भाई नौजवानों का। बाद में अब्दुल हलीम हशर जो एक समाजी खिदमत करते थे बेचारे, और उनका एक ग्रुप भी था, और उसके अलावा मुस्लिम तंजीमें उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो हलीम हशर साहब, मैं, हाफिज़ इकबाल अंसारी, मोहम्मद खां मरहूम, अबू बकर रहबरी, 5-6 लोग बैठ के हम लोगों ने, ज़मीर खादरी उस वक्त मौजूदा आज के माजी नगर से होकर वो भी उस वक्त हमारे साथ थे, हम सब मिलकर एक ग्रुप कमेटी बनाए और उस कमेटी में शहर के सारे सेक्युलर लोग हम लोग शामिल थे। यानी कारपोरेशन में अघाड़ी के जितने नगर सेवक थे वो सब के सब उस कमेटी के मेंबर थे।
उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष थे सदाशिव गायकी, वो भी उस कमेटी में शामिल थे। और हम सब ने मिलकर उस कमेटी के ने मिलकर पहला काम जो किया, ऑब्जेक्शन दाखिल करने की मुद्दत हमको 1 महीना दी गई थी, जैसे आज दी गई है, उसके ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए। लेकिन हमने ये सोचा कि गवर्नमेंट की नीयत सही नहीं है। ऑब्जेक्शन तो ये काल करेंगे, ऑब्जेक्शन पे कोई गौर खोज करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी गारंटी नहीं। तो इसके पैरेलल कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट में जाने के लिए हमारे तकीब यहाँ बैठे हुए, इन्होंने भी उसमें मदद की। बनात वाला साहब से उन्होंने कुछ वहाँ से वो लिख कर लाए कि किन किन पॉइंट्स पर आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमने एक पिटीशन उस वक्त तैयार की और वो पिटीशन औरंगाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की। लेकिन औरंगाबाद हाई कोर्ट में जो औरंगाबाद शहर के रहने वाले जजेस थे, उनको भी शायद उस नाम से प्रेम था, उन्होंने हमारी बात को गौर नहीं किया और हमारी पिटीशन को, ये पिटीशन अर्लियर आई, बिफोर आई, प्रीमैच्योर है, ये सब बोलकर रिजेक्ट, डिसमिस। आप पहले ऑब्जेक्शन का जवाब दो और ऑब्जेक्शन का जब डिसीजन गवर्नमेंट लेंगी उसके बाद हमारे पास आओ, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके बाद यह है कि फिर भी हमने लड़ाई अपनी जारी रखी कि ऑब्जेक्शन दाखिल करते रहे, लेकिन कानूनी लड़ाई में साथ करना चाहिए। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो यहाँ कमज़ोरी हमारी रह गई थी वो दूर करने के लिए हिंदुस्तान का उस वक्त का सबसे बड़ा वकील, जो आज भी बड़ा वकील है, कपिल सिब्बल, उस वक्त बार काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का केस लड़ रहे थे, संजय दत्त का केस लड़ रहे थे। हम उनके पास पहुँचे। उन तक पहुँचना भी उस दौर में आसान नहीं था, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री में कुछ लोग हमारे उस वक्त मौजूद थे, जहाँ मदद की और सिब्बल साहब से मुलाकात हुई। सिब्बल साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं केस लड़ूँगा। और सुप्रीम कोर्ट में इधर की नोटिफिकेशन की मुद्दत ख़त्म होने से पहले वहाँ हेयरिंग लग गई और उस हेयरिंग में चीफ जस्टिस, उस वक्त जो हमारा कोर्ट था, चीफ जस्टिस EM अहमदी थे। उन्होंने मैटर हमारा चलाया और जस्टिस जगदीश शरण वर्मा और जस्टिस BN कृपाल की बेंच पर हमारा केस। जगदीश शरण वर्मा ने ऐसे सवाल उठाए कि हुकूमत महाराष्ट्र उसका जवाब नहीं दे सकती। हुकूमत महाराष्ट्र में उस वक्त के वकील, हुकूमत महाराष्ट्र के जो थे, आज जो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बड़े वकीलों में हैं, हरीश सारदे आपने नाम सुना, वो वकील थे। वर्मा साहब ने उनसे पूछा, तुम्हारी गवर्नमेंट के सारे डेवलपमेंट के काम ख़त्म हो गए क्या, जो सिर्फ शहरों के नाम बदलने का आप काम करते। और एक बहुत प्यारा सेंटेंस उन्होंने सब कहा था वर्मा साहब ने। उन्होंने कहा कि तारीख़ के औराख फाड़ने से तारीख़ें मिटाई नहीं जा सकती। आपको संभाजी नगर से इतना प्रेम है, संभाजी महाराज से, तो एक शहर नया बसा और उसको संभाजी महाराज नाम दो, ऐसा कहकर उन्होंने स्टे ग्रांटेड टिल फाइनल डिसीजन किया, पिटीशन ठीक। इस टाइप से हमको स्टे मिल गया। चूँकि स्टे मिल गया, इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट की कार्रवाई थी ऑब्जेक्शन वर्ग की, ऑटोमेटिक सस्पेंड हुई, इसका कोई वजूद नहीं रहा। अब वो तकरीबन 5-6 साल के बाद मैटर हेयरिंग को आया सुप्रीम कोर्ट में 2000। स्टे मिला हमको जनवरी 96 में और 2000 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए आया। तो उससे पहले विलासराव देशमुख की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है। उन्होंने हमसे बुला के मशवरा किया कि इसका क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा एक, या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करो, और आपके हाथ में एक चीज़ है कि जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली थी, आप उसको वापस ले सकते हैं। तो विलासराव देशमुख ने कैबिनेट में ठराव पास किए कि ये नोटिफिकेशन सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वाला नोटिफिकेशन है। इससे हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफ पैदा होगा और इस मुल्क में तेढ़ निर्माण पैदा होगी। इसलिए ये ऐसा नोटिफिकेशन सही नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाए, डिसमिस किया जाए, तो ऑर्डर। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन वापस ली और सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करी कि हमने एक नोटिफिकेशन वापस ले दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रा कर ली, तो अब आपकी पिटीशन का हमको कोई फ़ायदा नहीं रहा, तुम्हारी पिटीशन इफेक्टिव होगी, ऐसा करके उन्हें डिस्पोज किया। अब 2022 में हमारे मुख्यमंत्री सब के उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने जाते जाते एक कारनामा अंजाम दिया कि अब उन्होंने देख रहे थे कि सर पार्टी चले गई, MLA चले, कुछ बचा नहीं, तो बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए। उन्होंने कैबिनेट में उठाव लाया। कैबिनेट में उठाव आने के बाद ये होता है कि भले ही उसमें चर्चा डिस्कशन होती है, लेकिन डिसीजन का अधिकार वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को होता है और उसके खिलाफ कोई जाता नहीं। उन्होंने एक तरफा डिसीजन ले लिया और उठाव पास कर लिया कि हम नाम बदलेंगे। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा रूल है कि एक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में क्लोज हो जाता है उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आधार पर
स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वो नोटिफिकेशन वापस ली थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दोबारा वो ठहराव लाने का अख्तियार नहीं। उसको रेस जुडिकेटा कहते हैं, उसके हिसाब से ये दोबारा नहीं लाया जा सकता। लेकिन आज की सरकार तो क्या क्या कर रही है आपके सामने है। कानून कायदे कितने अमल होते हैं और इस देश में इंसाफ कितना होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहरहाल उसमें उन्होंने डिसीजन लिया, वो चले गए, शिंदे सरकार आई। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे सरकार ने डिसीजन ली, हमने फौरी हमारी एक्शन कमेटी की मीटिंग यहाँ पर हुई और हमने डिस्कशन भी लिए थे, आपसे उसमें मौजूद थे। उसमें तय हुआ कि भी इसको लड़ाई लड़ना चाहिए, लीगल लड़ाई। अब जब लीगल लड़ाई का मसला आया तो उस ज़माने में 95 में जब लड़े हमने, उस वक्त कोई आने तैयार नहीं था, लेकिन अब काफ़ी लोग तैयार हो गए। तो इस वक्त जो है हमारी नामांतर विरोधी कृति समिति की पिटीशन तैयार हुई थी, नुमाइंदा काउंसिल अपने तौर पर पिटीशन तैयार कर रही थी और MIM भी एक पिटीशन तैयार कर रही थी। तो हमारे नुमाइंदा काउंसिल के मौजूदा सदर हमारे सलीम सिद्दीकी से हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने एक मीटिंग कॉल की और शहर के ज़िम्मेदारों को बुलाया, वो तीनों हमको ही बुलाए, MIM के लोगों को भी बुलाए और ये कहा कि भी तीनों ने करना ठीक नहीं, आप सब मिलकर एक पिटीशन की। और सबके तय करने के बाद एक पिटीशन मेरे साथ एक सेक्युलर 3 लोगों की, मेरे अकेले की पिटीशन नहीं है, उसमें मैं नंबर 1 पिटिशनर हूँ, नंबर 2 अन्ना खंडारे मराठा समाज के लीडर है, नंबर 3 राजेश मोरे दलित लीडर है। ये 3 लोगों के नाम से पिटीशन दाखिल की गई और उसकी पूरी रहबरी और ताउन का काम नुमाइंदा काउंसिल और शहर के मुस्लिम जिम्मेदार कर रहे हैं। और जो हर तारीख पर जो कुछ होता है उसकी बाज़ाब्ता नुमाइंदा काउंसिल से सलीम सिद्दीकी साहब और ज़िम्मेदारान रिव्यू लेते हैं, क्या चल रहा है, पूछताछ करते हैं, कौन वकील कौन होना वो भी इन्हीं लोगों ने तय किया। यानी मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं ये मिली इत्तेहाद के साथ और मुत्तहद होकर काम कर रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है, मेरा मफाद औरंगाबाद शहर मेरा अकेले मालिक थोड़ी नहीं, हम सब पूरी उम्मत का मसला है। तो हम सब मिलकर उसको लड़ना चाहिए। इस मकसद के तहत नुमाइंदा काउंसिल के रहबरी में हम सब लोग ये पिटीशन में दाखिल किए। अब पिटीशन दाखिल किया हमने 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को हमारी पहली हियरिंग, तो जज साहब ने कहा, उस चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने बोला कि अभी तो गवर्नमेंट को एक्शन ली नहीं। हमने बोला गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं ली, गवर्नमेंट एक्शन ले लेंगी तो हम क्या करेंगे, इसलिए पहले आ गए। तो उसने बेचारे उस वक्त अपनी ज़बान से कहा था ये बात, वो अब आज नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी मैं इसको स्टे कर दूँगा, रोक दूँगा, ऐसा होने। लेकिन हुआ है कि तारीखें बढ़ने में उनका प्रमोशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बोल के चले गए। उसके बाद हमारे औरंगाबाद के एक साहब वहाँ पर आ गए। हम औरंगाबाद से भागकर बम्बई गए थे, लेकिन उन्होंने पीछा करते वहाँ पहुँच गए। अब हम चाहते थे कि उनके बोर्ड पर किस तरह चलाया जाए, लेकिन हमारे कुछ साथी बाद में पिटीशन दाखिल करने का यहाँ पर शहर वबा चल गई, बहुत से लोग शौकीन हो गए। उन्होंने अपने तौर पर पिटीशन दाखिल किया और उनके साथ पास अप्रोच हो गए। अप्रोच होने के बाद 1 महीने के अंदर उन्होंने काम कर डाला जो दिल में चाहते थे, वरना अगर उनसे अप्रोच नहीं होते तो हो सकता आज तक भी हम जैसे थे वैसी पोजीशन में थे। बहरहाल लेकिन पिटीशन दाखिल हुई। हमारी पिटीशन, हालांकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि बॉम्बे में नहीं चलेगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जुरिडिक्शन हमारे ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया, हमारे इसको हमारे इस क्लेम को कि ये भी जुरिडिक्शन में हम आते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वहाँ केस चलाया। और जो हिंदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर हम ये कर देंगे, उसको हमारी इस कमेटी की सबकी कोशिश से हम उसको 1 साल तक तो रोक पाए, करीब 1 साल उसमें चला। और अब उसके बाद फिर ये हुआ कि इन्होंने फिर दूसरा 24 फरवरी को डायरेक्ट इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि पहले ऑब्जेक्शन कॉल किए जाएँ, उसकी हेयरिंग ली जाए, हेयरिंग का डिसीजन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाए और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मान्यता देना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट इतनी जल्दबाजी में थी कि 24 फरवरी की सुबह सुप्रीम कोर्ट की परमिशन आई और 24 फरवरी की शाम 7 बजे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। जुमा का दिन था, क्यों कि हफ्ते के दिन फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, उनको डर था, तो उन्होंने जुमा के दिन रात में नोटिफिकेशन निकाले। हफ्ता इतवार को कोर्ट को छुट्टी थी, 27 को हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने बोला उन्होंने तो 24 को निकाल दिया और इम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए मैं आज इसको स्टे नहीं कर सकता, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर इस पर डिसीजन दूंगा कि ये नोटिफिकेशन सही है क्या गलत है। चलो हम उसको भी एक्सेप्ट किया, 1 महीने फैसला हो जाएगा। उस बीच में इस शहर में पिटीशन दाखिल करने की वबा चली, उस पर हर तारीख पर 2 पिटीशन, हर तारीख पर 2 पिटीशन चलते हैं। अब तक 8 से 10-12 पिटीशन, और जैसी पिटीशन दाखिल होती है
गवर्नमेंट का कोई बहाना मिल जाता, तभी इसका जवाब देने के लिए भी टाइम दीजिए। चलिए बढ़ते बढ़ते 1 साल निकल गया। अब क्या हुआ कि जो हमारे वो जज थे उनकी भी ट्रांसफ़र होगी, प्रोमोशन होगी, चले गए मद्रास। अब जो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो आए, वो हमको उनके पास हमारी हेयरिंग, पहली हेयरिंग हुई, और पहली हेयरिंग में हमने महसूस किया कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंसाफ पसंद जज है। उन्होंने पहले ये पढ़ा कि कितने पिटिशन हैं, सब फाइल पढ़ के आए। पहले उन्होंने सवाल किया कि इतने पिटिशन की क्या ज़रूरत है। जिन लोगों ने पिटिशन किया उनको उसमें उन्होंने काफ़ी अपने अंदाज में कोर्ट ने कहा कि तुम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हैं तो मैं चाहूँ तो तुम सबको विथ फाइन आपकी सबकी पिटिशन डिस्पोज कर सकता है। तो ये सब परेशान हो, सरकारी से उन्होंने कहा कि इनसे डिस्कस करो, और 2:30 बजे फिर हेयरिंग हो गई। फिर 2:30 बजे की हेयरिंग में सरकारी वकील ने इनकी तायद नहीं बोला कि सर अब इन्होंने पिटिशन के दिए तो रहने दीजिए, इनको सप्लीमेंट कर दीजिए। तो वहाँ यह तय हुआ, जो जज ने तय किए कि मुश्ताक अहमद और हमारी नामांतरण कमेटी और हमारी नुमाइंदा काउंसिल की ये पिटिशन, ये लीड पिटिशन रहेगी नंबर 1, और बाकी पिटिशन जो हमारे सप्लीमेंट रहेंगे। अगर हमसे कोई सब्जेक्ट या पॉइंट छूट गया और वो बोलना चाहेंगे तो हमसे इजाज़त लेके बोल सकेंगे, वरना अब उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। अब एक ही पिटिशन औरंगाबाद में कि हद तक शेयर करते काम करेंगे, ये डिसीजन हुआ। इस बीच में अब इन्होंने क्या किया था कि नोटिफिकेशन ऑब्जेक्शन का निकला है और लोगों ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए, लाखों ऑब्जेक्शन आए हैं, आपने देखे 7 लाख के ऑब्जेक्शन है, अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं है। लेकिन इस्तेमाल शुरू कर दिया छत्रपति सम्मेलन बोलने, उस पर एतराज़ हम लोगों ने किया। तो उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ऑब्जेक्शन कॉल करके उसकी फाइलिंग है, फाइनल हेयरिंग नहीं होगी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिसीजन नहीं होगा, तब तक कि औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहा जाए, इसको कोई छत्रपति सम्मेलन न कहे। ये आर्डर हाई कोर्ट का। तो 2-3 कामयाबी मिली कि हमारी पिटिशन वहाँ पर एक तो एडमिट हुई, दूसरा लीड पिटिशन रही, तीसरा ये हमको टेम्पररी से लेकिन स्टे मिला, और चौथा ये है कि फास्ट इसको चलाने का उन्होंने निर्णय लिया, और उनका कहना है कि एडमिशन के स्टेज ही पर इस पर हम डिसीजन कर देंगे। तो हमको ऐसी उम्मीद है कि अब हमारी अगली तारीख 28 है, 28 को फिर से हेयरिंग होगी, लेकिन 28 हेयरिंग कहा कि हम अगली डेट देंगे हेयरिंग की फाइनल। तो 28 के बाद की जो हेयरिंग होगी इंशाअल्लाह उस हेयरिंग में इसमें फाइनल हेयरिंग हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा तो जुलाई तक इस पर फैसला आने की उम्मीद है। अब इस बीच में क्या हुआ कि हमारे एक साथी मुझे कह रहे थे कि तुम फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, ये भी लोगों को बताओ। देखिए, लीगल जब फाइट होती है तो जो पिटिशनर है वो, जो उनके ज़िम्मेदार हैं वो, और एडवोकेट डिसाइड करते हैं कि अगले एक्शन क्या होना चाहिए। क्या अवाम उन्नास से पूछ के उसमें क्या हमने सब सारे शहर से क्या ऑब्जेक्शन मशवरे निकाल करना चाहिए। तो ये सब ने मिलकर तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं, वो भी खुद से तय नहीं की। ये मशवरे के लिए एक डेलीगेशन यहाँ से हम दिल्ली गया, और उस कपिल सिब्बल जो एडवोकेट है उनसे मुलाकात हुई, जिसमें आपके MP साहब भी मौजूद थे, हमारे कमेटी के सदर मौजूद थे, नायब सदर मौजूद थे, नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदार मौजूद थे। इसी उनकी मीटिंग हुई। सिब्बल साहब ने कहा कि भाई अभी तो आपका वहाँ मैटर चल रहा है, इसलिए यहाँ आने का अभी इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है कि 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ, फैसला हुआ, जो जस्टिस जोसेफ जस्टिस नागरत्ना के टेबल पे हुआ, और उन्होंने शहरों के नाम बदलने पर फैसला किया। और इतना सख्त फैसला है, उन्होंने कहा कि शहरों के नाम बदलना हिंदुस्तान से सेक्युलरिज्म को ख़त्म कर देना है। ये सुप्रीम कोर्ट जज का, इससे मुल्क का इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, मुल्क का इत्तेहाद बर्बाद हो जाएगा, इस मुल्क में क़ानून और दस्तूर नहीं चलेगा, और जो नाइंसाफ़ी का वो बोलबाला होगा, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने फैसला किया। तो उन्होंने सिब्बल साहब ने कहा कि ये फैसले का अगर इनकी बेंच हमको मिल सकती है, अगर इत्तेफाक से हमारा केस वहाँ गया तो हमको इंसाफ मिलने की उम्मीद है, आपको यहाँ वहाँ के केस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए हम वहाँ गए। अब इत्तेफाक है वहाँ बेंच तो अपनी मर्जी से नहीं मिलती, बेंच हमको वो नहीं मिली, दूसरी बेंच मिली। जहाँ बेंच मिली, सिब्बल साहब ने कहा कि अब इनके पास ये चीज़ कंसिडर होगी नहीं, बेहतर है कि अपन आगे टाइम बढ़ा, और हम उसमें टाइम बढ़ा, ये उसकी तफसील। अब इन शार्ट ये है
कि आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद असल में ये था कि कमेटी बनी, कमेटी ने एक्टिविटीज़ की, तो आम लोगों तक भी ये बात पहुँचना चाहिए कि क्या चल रहा है। ऐसा अखबारात वगैरह में न्यूज़ आते रहती, सभी जिम्मेदार लोगों के जिम्मेदार तो सब वाकिफ़ हैं, लेकिन अवामुन्नास भी वाकिफ़ हो जाए कि क्या क्या इस पर डेवलपमेंट हुए हैं, क्या स्टेज है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो ये मालूमात देने के लिए था कि इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई, और साथ ही जो शहर में कुछ लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी हिम्मत अफजाई होना चाहिए। आज हालात बहुत ख़राब हैं, हमारी बात करने वाले कोई लोग ना पार्लियामेंट में ना असेंबली में, हिंदुस्तान में हालत क्या आप देख रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसे वक्त में मुत्तहद होकर एक दूसरे का साथ लेकर काम करना पड़ेगा। जो अच्छा काम कर रहा जो भी इस फील्ड में, उसके पीछे खड़े रहना पड़ेगा, उसकी हिम्मत अफजाई करना पड़ेगी, तब जाके हम आगे इन ताकतों से, ये जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें जो सर में आज हिंदुस्तान में सर उभारी हुई है, इनसे लड़ाई जो लड़ना है, इसके लिए हम सबको आपस में मुत्तहद होकर काम करना पड़ेगा। उसकी एक शुरुआत यहाँ से हो, ये इसका मकसद है। तो इन शार्ट मैंने अपनी बात कहा हूँ। अब मतलब बातें तो सब आ चुकी, मुश्ताक साहब ने सब बता दी तफसीली। इसमें नुमाइंदा काउंसिल ने पहले ये कोशिश की कि जो नामंजूर का जो ठहराव पास हुआ था, उसके बाद हर ग्रुप अलग अलग जाना चाह रहा था कोर्ट में, तो हमने सबको एक जगह लाने की कोशिश की। एमआईएम अलग जाना चाह रही थी, मुश्ताक साहब थे, नुमाइंदा काउंसिल थी, तो हमने कोशिश की कि एक ही जगह सब जमा होकर जो है तो पिटीशन दाखिल करें। एक काम। दूसरा अहम काम ये था कि इसमें जातिवाद न हो, इसलिए पिटीशन में हमने 2 नॉन मुस्लिम को रखे, अन्ना खंदारे साहब और मौर्य साहब। ये 2 जो है तो 5 पिटीशन में 2 नॉन मुस्लिम है। ये मैसेज न जाए कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला है, ये नामांतर वाला मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, पहली बात मुसलमानों का मसला नहीं है। तीसरा ये है कि हम इसके लिए कोशिशों सब कर रहे, हम सब मिलकर इसके लिए दुआएं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक भाई सारी तफसीलात बता दी है। मेरा शार्ट में ये बोलना है कि जो अदर पिटिशन जो दाखिल हो रहे, ये कहीं ना कहीं किसी के मैनेज के उस पर तो नहीं हो रहे, कोई उनको भेज रहा तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको पिटिशन दाखिल करने की। 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपया जमा करके ये लोग जा रहे हैं और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोआँ डाल रहे, तो इनको पब्लिसिटी होना है। ये लोग शुरू से जा रहे हैं, रमज़ानों में जब गए बॉम्बे तकरीबन 7-8 वक्त गए, दिल्ली गए, रोज़े रखते हुए गए, तो ये लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े से ये कमेटी काम कर रही, जिसके पीछे हमारे सलीम भाई है, अवेज़ भी है, नुमाइंदा काउंसिल है और सारे शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं। मगर ये कुछ लोग जो कर रहे हैं, तो ये आप लोग भी पत्रकार ये समझना चाहिए कि उनसे ये पूछो कि क्यों पिटीशन दाखिल करके क्यों कोर्ट का टाइम ख़राब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखता कि कोई ना कोई उनको भेजा जा रहा है और उनको फाइनेंशियल तरीक़े से उनकी मदद करके कोर्ट का टाइम ख़राब करने, तो कोर्ट का वक्त ख़राब करने ये भेजा जा रहा है। तो ये शहर के अवाम ने समझना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई एक पिटीशन अच्छी चल रही, जिसको कोर्ट पूरा देख रहा शुरू से आखिर तक, और ज़बरदस्ती जाके डिस्टर्ब नहीं करना। तो हमारे शहर के ज़िम्मेदारों से मेरी ये दरख्वास्त है कि उनको समझाओ, अपने पिटीशनें वापस लो। ये सिर्फ नाम नमूद के लिए कर रहे। बाज़ पिटीशनर से कोर्ट ने बात भी नहीं करा, उनको बाजू रख दिया, वो आके झूठे न्यूज़पेपर में दे रहे कि हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से ये हुआ। तो ये अपने ख़ुद की पब्लिसिटी के वास्ते कर रहे। तो मेरी ख़ास शहर के लोगों से गुजारिश है, यहाँ के उलमाओं से गुजारिश है कि उनको बुला के समझाओ, और शहर का मामला है और ये हमारे पहचान का मामला है, इसमें कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे हमको नुकसान हो। बस हमारा यही बोलना है। सबसे पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्ताक भाई, अवेज़ भाई, सलीम भाई, एडवोकेट सलीम भाई, हमारे तमाम नौजवान साथी और हमारे कारपोरेटर भी यहाँ पर है, जिसमें जावेद कुरैशी है, तकी भाई है, हमारे मोहसिन पहलवान है। हम सब लोग 95 में कारपोरेशन के अंदर थे। कारपोरेशन के अंदर सेना बीजेपी ने प्रस्ताव लाई और उसमें जैसा ही उन्होंने प्रस्ताव लाई, हम सब ने, जब मैं इंडिपेंडेंट चुनकर आया था पहली बार, हमने सबने, मुश्ताक भाई ने, हमने सबने उसको विरोध किया। उसमें मतलब कांग्रेस के भी लोग थे, राष्ट्रवादी के लोग थे, आरपीआई के लोग थे, तमाम लोगों ने विरोध करने के बाद में, और हमने एक नारा दे दिया था वहाँ पर कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा। तो अल्लाह के फजलो करम से औरंगाबाद नाम सिर्फ या औरंगाबाद या महाराष्ट्र के हद तक नहीं है, हिंदुस्तान की हद तक नहीं है,
ये वर्ल्ड के नक्शे पे औरंगाबाद नाम है। वर्ल्ड से भी जो लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस पर आते हैं औरंगाबाद शहर के नाम से आते हैं। और अल्लाह के फजल करम से मुश्ताक भाई 95 में भी हमने सबने मिलके बैठ के मीटिंग ली थी। इन्होंने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। उसमें मैं समझता हूँ शरद पवार साहब ने भी मदद किया था। और जितने भी मुश्ताक भाई की जो कोशिश और मेहनत है 95 से लेके आज तक है। और ये बीच में 2-4 जो पिटिशनर आ गए, ये कहाँ से आए अल्लाह को मालूम, किसने भेजा। जैसा हमारे भाई ने बोला कि कुछ लोग भेज रहे हैं, तो हो सकता है किसी की इसमें चाल हो, चाहे अपने लोग हो चाहे गैर कौम के लोग हो, चाल हो सकती है कि इसको डिले कैसा किया जाए। तो इसको डिले नहीं करते हुए जिन लोगों ने पिटिशन डाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपके माध्यम से कि वो पिटिशन वापस ले। एक पिटिशन अगर हमारी रही तो उसमें अल्लाह के फजल करम से हमारे हक में फैसला आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसको पास की कैबिनेट के अंदर, तो कुछ लोग शहर के अंदर ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग वहाँ पर थे। तो ये प्रस्ताव मंजूर होकर कहाँ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? वहाँ पे जब नोटिफिकेशन निकला, यहाँ के अगर कोई लोग दुकानदारी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वजह से हुआ, तो भाई साहब इसमें जितने शामिल कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग हैं, नोटिफिकेशन निकलने के बाद में शामिल आप ही उसमें है। असद अवैसी वहाँ पर थे, फौजिया खान मैडम वहाँ पे थी, इम्तियाज जलील वहाँ पे थे। ये नोटिफिकेशन को वहाँ उन्होंने रोकना चाहिए था। वहाँ पर उन्होंने धरना मोर्चा आंदोलन वहाँ देना चाहिए था। 1 साल पहले जब इन्होंने गेस्ट हाउस पे मीटिंग बुलाई थी मुश्ताक भाई, वहाँ पर ये धरना मोर्चा आंदोलन वहाँ पे करना चाहिए था। मैंने एक बाइट भी दी थी इससे पहले आपको। मैंने बताया था कि आज ये मौका निकल गया। आज शहर का नाम उन्होंने नोटिफिकेशन में ला लिया, अभी डिस्ट्रिक्ट और जिले का नाम बाकी है उसमें। लेकिन कोर्ट ने, जैसा मुश्ताक भाई ने बताया, कि शहर के नाम के भी हम डिसीजन लेंगे, लेकिन शहर का नोटिफिकेशन निकल चुका है। ये सबको मालूम है, जितने भी लोग वहाँ पर सेंटर में है। उसके बाद में आके लोगों की दिशाभूल करना, लोगों के सामने बातें करना, ये गलत बात है। लड़ाई अगर लड़ना है तो सच्चाई से सबने साथ में आके लड़ना। हमने गेस्ट हाउस में भी बोला था, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। ये लड़ाई वहाँ से शुरू करना चाहिए था, लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद में ये लड़ाई की शुरुआत करना और ये लड़ाई लोगों की दिशा भूल करना, ये ऐसा मैं कहता हूँ कि गलत बात है। हमने पूरी ताकत के साथ, सारे लोग वहाँ थे, सारे समाज के लोग थे वहाँ पे, हिंदू लोग भी थे, दलित लोग भी थे। हमने सब ने वहाँ पर गवाही दी थी कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ। आप हाई कोर्ट लड़ो, आप सुप्रीम कोर्ट लड़ो, अब ये धरना मोर्चे का टाइम नहीं है। ये हमने स्पष्ट भाषा में हमारी बाइट में भी कहा और उन्होंने जब भी करना चाहिए था। लेकिन ये क्यों उन्होंने गोलमाल बातें की, ये अल्लाह जानता है और वो जानते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ। देखिए, तमाम तफसीलात जो है मुश्ताक भाई आपको बता चुके हैं, और मुश्ताक साहब ने जो तफसीलात आपको बताई उसके अंदर उन्होंने क़ानून का इस्तेमाल नहीं करे। वो तफसीलात को मैं शॉर्ट में थोड़ा क़ानून की रोशनी में आपको जो है तो बयान करता हूँ। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का क़ानून जो है संविधान के मुताबिक चलता है, और संविधान की एक आर्टिकल है 243Q। इस आर्टिकल के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटीज़ और ज़िला परिषद वगैरह वजूद में आते हैं। इस आर्टिकल के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और म्यूनसिपलिटीज़ एक्ट वजूद में आते हैं, और उन एक्टों के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटीज़ बनाए जाते हैं। हमारे पास 8 दिसंबर 1982 को औरंगाबाद नगर पालिका को महानगर पालिका किया गया। ये महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, जो उस टाइम जो है बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 कहलाता था, उसकी दफ़ा 3 सबसेक्शन 2 के तहत किया गया। एक नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके तहत इस शहर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया, और 1982 से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहलाया। 1995 में यहाँ पर जो है नाम तब्दीली की जो है मुहिम शुरू हुई, और उसके तहत जो है तो स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के तहत एक नोटिफिकेशन निकाल कर ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शहर का नाम चेंज किया जा रहा है, आपको अगर ऑब्जेक्शन सजेशन देने हो तो दाखिल करो। उसी तरह एक दूसरा और नोटिफिकेशन निकाला गया जो रेवेन्यू और फॉरेस्ट का था, और उसके तहत भी ज़िला और वगैरह के नाम चेंज करना है तो उसके ताल्लुक से पूछा गया। अभी वो प्रोसीडिंग चली रही थी, तो मुश्ताक साहब जो है हाई कोर्ट में अप्रोच हुए। हाई कोर्ट में उनको कामयाबी नहीं मिली, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन पेंडिंग थी, उस वक्त फिर उसी सेक्शन के तहत विलासराव देशमुख गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को, वो दोनों नोटिफिकेशन को, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू के भी और अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला था, वो दोनों नोटिफिकेशन को वापस लिया, रद्द किया।
चूँकि पिटीशन का पर्पस सर्व हो चुका था, इसलिए वो पिटीशन जो है खारिज कर दी गई। अब इस बार जो किया गया, अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला नोटिफिकेशन, उसके अंदर किसी कानून का हवाला नहीं है। अभी सिटी में एक बात चल रही है और तब तमाम लोग बड़ी ताकत से ये बोल रहे हैं कि औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज हो गया है। मैं उनको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। 1995 में अर्बन डेवलपमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अंदर हवाला दिया गया था। तो जब गलती की थी कि आपकी, सवाल ये है कि औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम चेंज कर दिया गया जो कह रहे हैं, तो किस कानून के तहत ये नाम चेंज किया गया वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। वो नोटिफिकेशन सपोर्टेड बाय लॉ या सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से कानून की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और अभी जो भी चल रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ये गलत चल रहा है और इसके तहत ये भी जो भी काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर में पब्लिक को इसमें तकलीफ़ होने वाली है। ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में सेक्शन नहीं है। मैं वाज़े बोल रहा हूँ, आपके पास कॉपीज़ होंगी तो देख लीजिए आप, वो नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। दूसरे, एक पिटीशन वहाँ पर ये जो है फॉरेस्ट एंड लैंड रेवेन्यू की जो है, तो ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए गए। सेम प्रोसीजर इनको यहाँ अडॉप्ट करना चाहिए था, वो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। मुश्ताक साहब ने जो पिटीशन दाखिल की, माशाअल्लाह उसमें बहुत मेरिट है। ये तो मैंने कानूनी नुक्ते नज़र से आपको बताया। 1953 का जो किसी सिटी का नाम चेंज करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसका कानून क्या है, गाइडलाइंस है, कानून तो नहीं कहा जाएगा उसको। उन तमाम चीज़ों को जो है तो उसके अंदर हमारी पिटीशन में मेंशन किया गया है। हिंदुस्तान के महंगे काबिल वकीलों को इस केस में जो है काम के लिए लगाया गया है और इंशाअल्लाह इस केस में हमारी कामयाबी यकीनी है। वाला है कि सिटी का नाम चेंज होगा। यूसुफ मचाला साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे मुश्ताक साहब को। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोर्ट को कहा कि मेरा बेसिक केस ही सिटी के नाम को लेकर है। बेसिक केस मुश्ताक साहब का औरंगाबाद की सिटी को लेकर है। हाँ, हमने जब पिटीशन दाखिल की थी, जैसा उन्होंने बताया कि उस टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए हमने पिटीशन में अमेंडमेंट किया कोर्ट की इजाज़त लेके, और पिटीशन में वो तमाम चीज़ें दाखिल कर दी गई कि वो कानून के मुताबिक काम करें। लेकिन अभी पिछले 8-9 साल से जो इस मुल्क में हो रहा, वो कैसा हो रहा आप लोग बेहतर जानते हैं, मेरी ज़बान से सुनने की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे केस में कानून के मुताबिक मेरिट है। इस शहर का नाम चेंज नहीं, इस शहर का क्या किसी शहर का नाम चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाए। ये सब घाई गड़बड़ में किया गया है और जो भी हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। से डिस्कस हुई थी। मेरा मेन मुद्दा ये बोलना है कि अभी तक जो भी लीगल कमेटी बनी हुई है, आपके लीगल वकील वगैरह है, उसमें सबसे मेन मुद्दे जो है वो लीगल पॉइंट्स को रेस करना है, वो लीगल मुद्दों को रेस करना है। तो लीगल मुद्दे कल मेरी मुश्ताक साहब से जब डिस्कस हुई तो उन्होंने 2-3 बताए, जिसमें मैंने एक राय उनको ये दिया कि गुज़िश्ता सालों में जो विलासराव गवर्नमेंट ने जो प्रपोज़ल वापस ली थी, उस मुद्दे को भी रेस किया जाए, क्योंकि हुकूमत बदलने से कानून नहीं बदल सकता। एक मरतबा जब किसी हुकूमत ने अगर उस प्रपोज़ल को वापस लिया तो आने वाली किसी दूसरी हुकूमत उसको दोबारा दाखिल नहीं कर सकती। ये एक लीगल बहुत अच्छा मुद्दा है जिसको रेस करने के लिए मैंने मुश्ताक साहब से डिस्कस किया। तो आगे आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम लोग सब मिलकर अपने लीगल वकील जो भी है वो लोग अपने लीगल पॉइंट्स को रेस करें और इस मुद्दे को अच्छे से अच्छा रेस करके इस तब्दीली नाम को बदलने की कोशिश करें।